नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। अखिलेश यादव ने कन्नौज में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में कहा कि लाल टोपी उनके लिए उपयोगी है जिनके सिर पर बाल नहीं है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार ट्रांसफर और पोस्टिंग के जरिए लोगों को परेशान कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार के लोग विभागों में बड़े पैमाने पर लेन देन में लगे हुए हैं और अधिकारी, मंत्री और डिप्टी सीएम आपस में लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार स्कूलों को मर्ज करना चाहती है क्योंकि वह सरकारी नौकरी नहीं देना चाहती है। उन्होंने कहा कि इससे आरक्षण को छीनने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव ने सवाल किया कि जब स्कूल दूर होंगे तो बच्चे कैसे पहुंचेंगे? क्या सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करेगी? उन्होंने कहा कि हमारी बेटियां कैसे स्कूल पहुंचेंगे? अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार जानबूझकर स्कूलों में मर्ज करना चाहती है ताकि सरकारी नौकरी न देनी पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है और वह केवल अपनी नीतियों को लागू करने में लगी हुई है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग नाश्ता न मिलने पर सड़क उखाड़ने लगते हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में सड़क कभी गड्ढा मुक्त नहीं हुई और लोग टांग उठाकर ले जा रहे हैं। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि यूपी में सड़क कभी गड्ढा मुक्त नहीं हुई और लोग डामर उठाकर ले जा रहे हैं। पार्टी इस फैसले के खिलाफ है क्योंकि मर्जर और इस तरह के स्कूल बनने का मतलब है कि जो लक्ष्य रखा गया था उस समय, कई रिपोर्ट्स हैं, कई समय पे लोगों ने पक्ष रखा। जो मिड डे मील की स्कीम इसीलिए लागू हुई थी कि अधिक से अधिक बच्चे पढ़ने आए स्कूल में और प्राइमरी स्कूल में पढ़े जाकर के, घर से बहुत दूर उन्हें जाना ना पड़े। और अगर घर से दूर होगा तो सरकार के पास क्या इंतजाम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कि बच्चे कैसे पहुंचेंगे और खासकर हमारी बेटियां कैसे पहुंचेंगी? हमारी बहनें, हमारी बेटियों के लिए वहां तक जाना, सरकार के पास क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा? सरकार क्योंकि नौकरी नहीं देना चाहती है इसीलिए स्कूलों को कम करना चाहती है। नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी न देने का मतलब है आरक्षण को छीन लेना। इसलिए जानबूझ करके सरकार ये कर रही है। सड़क गड्ढा मुक्त कभी हुई नहीं। हम और आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि लोग डामर उठा करके ले जा रहे हैं और कुछ बीजेपी के लोगों को अगर नाश्ता ना मिले, खाना पीना ना मिले तो वो भी सड़क उखाड़ने के लिए चल देते हैं। आपके कन्नौज में भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि जिन्हें नाश्ता पानी नहीं दिया गया। बीजेपी की सरकार अलग तरह की है, झगड़ा हो रहा है हर जगह। आपके बगल के जिले में डीएम और सीएमओ में झगड़ा हो गया। डीएम सीएमओ में किस बात के लिए झगड़ा हो? उनके झगड़े में हमारे विधायक भी पड़ गए बीजेपी के, वो भी लेन देन को लेकर के न जाने क्या क्या शिकायतें हो रही हैं। बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग में झगड़ा चल रहा है। हरदोई बगल के जिले में सोचिए बिजली नहीं दे रहा है बिजली विभाग। मेडिकल कॉलेज में लोग पंखे से रह रहे हैं। सोचिए आप, मरीज आईसीयू में बिना बिजली के कैसे जीवित रहेंगे? बिजली नहीं आई एक जिले में, डायलिसिस हो रही थी, डायलिसिस में मर गया आदमी। सोचिए, आम आदमी गरीब डायलिसिस के लिए गया और बिजली ना मिले और जिंदा मर गया। सोचिए, जान बचाने के लिए इलाज चल रहा था, बिजली विभाग में बिजली नहीं दी, जान चली गई। और स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर ही नहीं हो रहे हैं क्योंकि वहां कुछ खबरें आ रही हैं अलग तरह की कि वहां पर डायरेक्टर भाग गया। और ये जो हमारा साथी कह रहा है क्योंकि कारोबार और काम तो किया नहीं, जाने का वक्त है सरकार का, तो सब सरकार लोग इसी में लगे हुए हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग से ही कुछ कमा लें। और ये बात तो छिपी नहीं है, अब ये बातें तो ओपन हो गई हैं, आम लोग जानते हैं। कोई विभाग नहीं बचा जिसके अंदर बड़े पैमाने पर लूट ना मची हो। ट्रांसफर पोस्टिंग के बहाने मंत्री या अधिकारी किसने वसूली की है? कहीं देखने को मिल रहा है कि अधिकारी और मंत्री लड़ रहा है, कई जगह मंत्री लड़ रहे हैं, कई जगह डिप्टी सीएम लड़ रहा है। ये अलग सरकार है। अभी तक तो इंजन टकरा रहे थे, डब्बे भी टकरा रहे हैं और जो छोटे मोटे डब्बे हैं वो भी टक्कर मार रहे हैं एक दूसरे को।
ये मुझे पूरी उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था इस सरकार में पूरी खत्म हो चुकी है। कोई सोचिए एफआईआर लिखाने जाए जिसके खिलाफ, वही जिंदा मार दे थाने के सामने। पुलिस को पकड़ रही, पुलिस वसूली करते हुए पकड़ी जा रही हो, और कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर वसूली की शिकायत ना हो या भ्रष्टाचार की शिकायतें ना हो। कोई जिला नहीं बचा है। और फिर ये लोग तो कानून व्यवस्था पे कह रहे थे, कम से कम इन्हें टॉप 10 माफिया जिले के घोषित कर देते। पूरे प्रदेश के तो घोषित किए नहीं इन्होंने। कम से कम जिले के जो टॉप 10 माफिया हैं, अपराधी हैं, मान लीजिए टॉप 10 कन्नौज के अपराधी कौन है, कानपुर के टॉप 10 कौन है, प्रयागराज के टॉप 10 कौन है, फतेहपुर के टॉप 10 कौन है। कौशाम्बी का चलो न दिखाओ, बताओ, क्योंकि कौशाम्बी वाले ने तो केस वापस ले लिया है, सरकार ने केस वापस ले लिए। शायद टॉप 10 में ना है वो लोग, लेकिन जिले के तो टॉप 10 सरकार को घोषित करने चाहिए। गोरखपुर का टॉप 10 कौन है, कुशीनगर में टॉप 10 कौन है, बनारस में टॉप 10 कौन है, मिर्जापुर में टॉप 10 कौन है अपराधी, चंदौली में टॉप 10 अपराधी कौन है, गाजियाबाद में टॉप 10 कौन है, इटावा में टॉप 10 माफिया कौन है, फरुखाबाद में टॉप 10 माफिया कौन है। और जब तक इनको आप नहीं पकड़ोगे, कार्रवाई नहीं करोगे, तो आप क्या उम्मीद करोगे लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा? और उसी का परिणाम है कि थाने के अंदर कोई एफआईआर लिखाने जाए, उसको जिंदा मार दिया जाए गोली से। क्या लॉन्च होने की? स्कूल बंद करने की बात करनी, दूसरी तरफ ये बोला जा रहा है कि अंग्रेजी को ऐसा कर देंगे कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। देखिए, ये भाषा का विवाद इसलिए नहीं कि टेक्नोलॉजी ने बहुत सहूलियत दी है। ये जितने मोबाइल हैं, आप अंग्रेजी में लिखें, हिंदी में टाइप हो जाता है, हिंदी में लिखें, अंग्रेजी में टाइप हो जाता है। ये तो 2 ही भाषा है। किसी भी क्षेत्रीय भाषा में भी आज ट्रांसलेशन उपलब्ध है। इसलिए भाषा का या भाषा को लिखने का, भाषा को समझने का टेक्नोलॉजी ने हमें आसान कर दिया है। लेकिन हिंदी वालों को खुश होना चाहिए, हमें आपको तकलीफ ही नहीं है। अगर हम सब लोग हिंदी बोलेंगे तो क्या तकलीफ है? अंग्रेजी बोलोगे तो इसका मतलब माने गुस्सा हो गए हो। जैसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं, क्यों अंग्रेजी बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है? हाँ, अंग्रेजी क्यों झाड़ रहे हो? इसका मतलब ये है कि आप उसको कुछ कहना चाहते हो। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।